हेलो फ्रेंड्स, जीके जॉब्स 24/7 में आपका एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बहुत टाइम बाद आज एक वीडियो अपलोड करनी पड़ी मुझे रिगार्डिंग द डाउट्स क्रिएटेड इन जूनियर असिस्टेंट लिस्ट। जो जूनियर असिस्टेंट लिस्ट 2 दिन पहले अपलोड की गई जेकेएसबी की तरफ से, उसमें बहुत सारे डाउट्स पैदा हो गए बच्चों के दिमाग में। सबसे पहला जो डाउट था वो ये था कि इसमें जो ओपन मेरिट के टॉप वाले जो बंदे हैं 709 कैंडिडेट्स, उसमें जो कैटेगरी वाले बंदे फॉल कर रहे हैं उनको अपनी प्रेफर्ड कैटेगरी नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट 230 उसमें कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 170 टू 180 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अपनी प्रेफर्ड आइटम नंबर प्रेफर्ड मतलब डिपार्टमेंट उनको नहीं मिली है। उनको फार फ्लंग एरियाज़ में भेजा गया है, या उनको जो भी फॉर एग्जांपल किसी को जीएडी चाहिए था, किसी को और कोई डिपार्टमेंट, उनको वो नहीं मिला है। बल्कि जो कैटेगरी में अपनी अपनी कैटेगरी में लो मार्क्स लेके हैं, अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप करके भी बैठे हैं, उनको अपनी प्रेफर्ड आइटम नंबर मिली है। तो ये सबसे पहला डाउट जो इसमें क्रिएट हुआ। तो ये कैटेगरी यूज़ ना होने की वजह से अब क्या हुआ, इसमें जो बच्चे ओपन मेरिट में थे, ओपन मेरिट में जो बॉर्डर लाइन बचे थे, वो इसकी वजह से बाहर हो गए। तो ऑलमोस्ट 200 अराउंड इसमें कैंडिडेट्स बाहर हो गए जो ओपन मेरिट में बिलोंग करते थे। तो इसके लिए जेकेएसबी ने अब 7 डेज़ टाइम रखा है। 7 डेज़ में बच्चों को ग्रीवेंस डालनी है, तो बच्चे ग्रीवेंस डाल भी रहे हैं। ऑलमोस्ट 400 प्लस ग्रीवेंसेस जा चुकी है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, क्योंकि किसी को भी मतलब ऑलमोस्ट हर एक ओपन मेरिट में जो कैटेगरी वाला बंदा है उसको अपनी प्रेफर्ड कैटेगरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से ओपन मेरिट को भी नुकसान हुआ है और उन कैटेगरी वालों को भी नुकसान हुआ है जो टॉप लिस्ट में थे। क्योंकि इस पर एमआरसी रूल अप्लाई होता है, मेरिट कम प्रेफरेंस, तो इन्होंने वो रूल अप्लाई नहीं किया था जो कि पिछली एडवर्टाइजमेंट्स थी। फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट्समैन, सब ऑडिटर, ये जैसे जो हीटेरोजीनियस जिनमें अलग अलग आइटम्स थे, उनमें सब में अप्लाई हुआ था ये रूल, लेकिन इसमें यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं हुआ है। इवन पंचायत अकाउंटेंट अगर सिंगल आइटम होमोजीनियस रिक्रूटमेंट ही थी, लेकिन उसमें भी ये रूल फिर अप्लाई किया गया। तो ऑफलाइन ग्रीवेंसेस भी गई, ऑनलाइन ग्रीवेंसेस भी गई। ऑलमोस्ट ओपन मेरिट के 200 कैंडिडेट्स इस चीज़ से आउट हो गए। तो जिसके रिप्लाई में जेकेएसपी ने हर एक मेल को ऑलमोस्ट रिप्लाई किया, और उनके वहाँ से यही रिप्लाई आ रहा है कि हम इस चीज़ को नोट्स कर रहे हैं, हम इस चीज़ को फाइनल लिस्ट में ये चीज़ हम इसको क्लियर कर देंगे। तो अपना डिपार्टमेंट मतलब ना मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे पैनिक अभी कर रहे हैं, और वो भी जो ओपन मेरिट में थे, मतलब ऑलमोस्ट सेलेक्टेड थे, वो भी उनको भी बाहर किया। अच्छा, लेकिन इसमें जेकेएसबी का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है अभी। अच्छा, अब यहाँ पर जो सब ऑडिटर की एक एग्जांपल थी, जो बच्चे बोल रहे थे कि अगर ओपन मेरिट में ऊपर कैटेगरी वाला बंदा निकलेगा तो वो फिर अगर अपनी कैटेगरी में जाएगा तो वो जो स्लॉट वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट होता है, वहाँ पर कौन लड़का जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 लिस्ट लाया हूँ। सब ऑडिटर की प्रोविजनल लिस्ट जो पहले निकली थी, उसके बाद सब ऑडिटर में जो फाइनल लिस्ट निकली थी, उसमें एक लड़का कैसर जहांगीर है। कैसर जहांगीर की मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 1 मिनट, हम पहले सब ऑडिटर का प्रोविजनल लिस्ट देखते हैं। देखें, यहाँ पर ये लिस्ट है। यहाँ पर हम कैसर को सर्च करते हैं, KYSAR, ये दिखा रहा है नो मैच फाउंड। यहाँ पर कोई कैसर है ही नहीं, क्योंकि वो प्रोविजनल लिस्ट से बाहर था। ओपन मेरिट का बंदा था, वो वेटिंग में आता, लेकिन वो यहाँ पर लिस्ट में नहीं था। अच्छा, उसके बाद जब एक बंदे ने कैटेगरी यूज़ की सब ऑडिटर लिस्ट में, तो उसके बाद क्या हुआ, कैटेगरी यूज़ करने के बाद इस कैसर को, ये जो ओपन मेरिट में फॉल कर रहा था मगर लिस्ट से बाहर था, ये प्रोविजनल लिस्ट से बाहर, ये फिर ओपन मेरिट में आ गया। मैं आपको फाइनल लिस्ट भी दिखाता हूँ। ये है हमारा सब ऑडिटर का फाइनल लिस्ट। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ KYS, ये देखें आप, KYSAR कैसर यहाँ पर सर्च हो रहा है। इसको हम सर्च कर रहे हैं कैसर को। ऊपर रिजल्ट आया 1 of 1, ये है यहाँ पर कैसर जहांगीर। देखें, सिलेक्शन लिस्ट फॉर आइटम नंबर, जब आइटम नंबर वाइज सिलेक्शन लिस्ट आई फाइनल लिस्ट में, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में सिलेक्ट हुआ 42 कश्मीर, कैसर जहांगीर गुलाम नबी ऋषि यहाँ पर ओपन मेरिट में फॉल करा था, और उसके बाद इसको सिलेक्शन लिस्ट में लाया गया। तो यही पॉइंट हम जेकेएसबी को आज क्लियर करने गए थे वहाँ पर, कि मतलब ऐसे सब ऑडिटर में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ यहाँ पर, वहाँ पर नीचे वाला ओपन मेरिट वाला बंदा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर अगर कोई भी बंदा कैटेगरी यूज़ करेगा तो वो वहाँ पर ओपन मेरिट बंदा ही सिलेक्ट होता है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे पंचायत अकाउंट में जो होमोजीनियस था, जिसमें एक ही आइटम नंबर था, वहाँ पर बच्चे
फॉर एग्जांपल अगर किसी को आरबीआई कैटेगरी यूज़ करनी थी, वो वहाँ पर अपने आरबीआई वाले के साथ कर रहा था चेंज, लेकिन उसमें कोई नया ओपन मेरिट वाला बंदा ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन जो भी लिस्ट है पुराने, फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में जो अपलोड किए गए सब ऑडिटर, ड्राफ्ट्समैन, जेएसए एक्स्ट्रा, सारे इन सब में आइटम नंबर वाइज सिलेक्शन लिस्ट प्रोवाइड किए गए। तो अब जो यहाँ पर जेकेएसबी का हमारा पॉजिटिव रिप्लाई था, उन्होंने जो हमें दिया, उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कर रहे हैं फाइनल लिस्ट में। ठीक, तो इसके बाद एक और चीज़ है वो एमआरसी, मेरिट कम प्रेफरेंस। मेरिट कम प्रेफरेंस होती है 2 टाइप्स की, होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया कि जो हिटेरोजीनियस होता है जिसमें डिफरेंट आइटम्स होते हैं, उनमें कैटेगरी यूज़ होती है, हर एक बंदा कैटेगरी उसमें यूज़ करता है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का भी रूल है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि कोई भी कैटेगरी वाला बंदा जो टॉप मेरिट ओपन मेरिट में फॉल करता है, वो अगर किसी ऐसे आइटम नंबर में जाना चाहता है जहाँ पर वो प्रेफर्ड उसका होगा, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे होगा, वहाँ पर जा सकता है, अपनी कैटेगरी वो वहाँ पर यूज़ कर सकता है। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि जो लड़का कैटेगरी यूज़ करेगा तो उसके बाद वो कभी कैटेगरी यूज़ नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल गलत है। कैटेगरी यूज़ यहाँ पर सिर्फ आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए करनी है। आप ज़िंदगी में कभी भी प्रमोशन के लिए, कहीं किसी और जॉब के लिए हमेशा आप कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए होता है कि वो सिर्फ एक ही बार कैटेगरी यूज़ करते हैं, बाकी वो सेकेंड टाइम कैटेगरी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ वो ये था कि एक आइटम नंबर 198 हायर एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, उसमें ऊपर दिखा रहा है वो पोस्ट से टोटल 14, लेकिन नीचे 15 लड़कों को वहाँ पर सिलेक्ट किया गया है ओपन मेरिट में। तो वो बच्चे पैनिक हो रहे थे कि अब इनमें से इन 15 में से कौन आउट हो जाएगा। उसमें टोटल 29 पोस्ट है अब कैटेगरी मिला के, लेकिन 15 ऐसे पोस्ट है जो ऊपर 14 ही गिवन है पहले आइटम में, लेकिन नीचे उनको 15 बच्चों को वहाँ पर सिलेक्ट किया है। वो टाइपिंग एरर हो सकता है या कुछ भी, उसके लिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप ग्रीवेंस डाले जेकेएसएसबी में, वहाँ पर वो इस इशू को अब भी सॉल्व कर सकते हैं फाइनलिस्ट से पहले। बाकी उन्होंने हर एक आइटम नंबर फिर से मतलब छान मारा है कि कुछ मत मसला वसला है, बाकी कोई भी उसमें इशू नहीं है, वो सारा फिर क्लियर है। सो गाइज़ ये थी कुछ बात इसके रिलेटेड। बाकी इसमें कोई लिटिगेशन नहीं होती है प्रोविजनल लिस्ट पर। प्रोविजनल लिस्ट में चेंज आ सकती हैं, बिल्कुल इसमें चेंज आएंगे। जेकेएसबी ने भी एश्योर किया कि इसमें हम चेंज लाएंगे, तो इस पर कोई लिटिगेशन एक्स्ट्रा नहीं हम करने वाले, ना हम इस पर कोई केस वेस करने जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे कल पैनिक कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप अब केस करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा। कोई हमें केस वेस नहीं करना है, जेकेएसबी ने हमें फुल एश्योरेंस दी है। इवन अगर वो मतलब इसके बाद अगर वो फिर फाइनल लिस्ट में फिर से ये मिस्टेक्स रखेंगे तो उसके बाद आप ही हमें बताएं, फिर तो हम मजबूर है कोर्ट में जाने के लिए। लेकिन हम सबसे लास्ट पर ये चीज़ चाहेंगे कि इसमें कोई कोर्ट केस हो ना, हम चाहते ही हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर।